झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्जे उधार लेके एसडीएम बनाया, तोड़ा है भरोसा उसके एतवार का, पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि आलोक जी ने बहुत मेहनत करके झाड़ू पोछा मतलब सफाई कर्मी है और कर्ज उधार ले करके बहुत मेहनत से बीबी को उस मुकाम पे लाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का। बहुत बड़ा जो गाली अगर मेरे मुंह से कुछ होगा तो वो मनीष दुबे जी के लिए होगा। तो उनके लिए एक लाइन है, मनुष्य के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का। एक सफाई कर्मी पे घटित घटना मैं लेके आई हूँ। जी नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम पटना में हैं और पूरे पटना समेत पूरे देश में अभी जो चर्चा का विषय है वो है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी। आलोक मौर्य ने पढ़ा लिखा करके अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया और वो एसडीएम साहिबा जब उतने बड़े पद पे चली गई तो अपने पति को ही किस प्रकार से छोड़ दी है। ये कहानी जो है काफ़ी जो है कि चर्चा का विषय अपने पूरे देश में बना हुआ है। अभी हमारे साथ एक महिला शिखा सिंह राजपूत जी, इनसे कुछ बात करेंगे जो कि एक गाना के माध्यम से किस प्रकार से ज्योति मौर्य को सबक सिखाने का प्रयास कर रही हैं और आलोक मौर्य के पक्ष में अपनी बातों को किस प्रकार से रख रही हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और जितने भी दर्शकगण जुड़े हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को मेरा प्रणाम। और एक्चुअली मैं गाना बहुत पहले से पैसे से सिंगर हूँ, प्रोफेशनली सिंगर। मैं बहुत सारे मंच, सरकारी मंच, बहुत सारे प्राइवेट शोज वगैरह हमेशा से करती आई हूँ और कुछ ऐसे गाने जो मुद्दों से जुड़ा हुआ हो जो मुझे अच्छा नहीं लगता और ख़ास करके जैसे बोला जाए न्याय वाली जहाँ बात होती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। तो हमेशा मैं ऐसे गाने गाती हूँ और ये मैटर भी जब चल रहा था तो पहले तो लगा कि नहीं तो गलती दोनों तरफ से होगा, जनरली लोग यही सोचते हैं। बाद में जब देखे कि धीरे धीरे बहुत सारी बातें आ रही है सामने तो हमने सोचा कि नहीं इस पे एक गाना रखा जाए, खास करके आलोक जी के पक्ष में। तो मैं वो लाइन आपको सुनाती हूँ। एक सफाई कर्मी पे घटित घटना मैं लेके आई हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्ची दास्तां सुनाने आई हूँ। सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, इस गाने के माध्यम से आप सबको मैं यही बताने आई हूँ। अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि आलोक जी ने बहुत मेहनत करके झाड़ू पोछा मतलब सफाई कर्मी है और कर्ज उधार ले करके बहुत मेहनत से बीबी को उस मुकाम पे लाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। तो मैंने एक लाइन लिखा है, झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्जे उधार लेके एसडीएम बनाया, तोड़ा है भरोसा उसके एतवार का, तोड़ा है भरोसा उसके एतवार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का। और नेक्स्ट लाइन है, जिस तरह से आप देखते हैं कि समाज में जैसे और साधारण महिला जैसे करती है, मतलब कोई नॉर्मल सी घरेलू महिला अगर करती है तो चलो थोड़ी देर के लिए लगता है कि, लेकिन यहाँ पे एक परिवार का भी ख्याल नहीं, बच्चे का भी ख्याल नहीं, पति का इतने किए हुए मतलब अच्छे नेक कार्यों का भी ख्याल नहीं। और जिस पद पे वो बैठी हुई है उस पद की बहुत बड़ी गरिमा, मतलब वो पद हम सब के लिए मतलब क्या हम सब इंस्पायर होते हैं कि हम लोग भी ज्योति मौर्य की तरह बने। उसके बावजूद इस तरह का हरकत समाज में कहीं ना कहीं गलत मैसेज है। तो मैंने उस पर एक लाइन लिखा है, पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया, पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का, परवरिश यही है तेरे संस्कार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, क्या होगा आलोक के घर द्वार का। और नेक्स्ट लाइन है जो कि सबसे बड़ा, जिसको मैं इस
मतलब ट्रायंगल लव स्टोरी, जैसे पति पत्नी और वो, इसमें जो सबसे बड़ा दोषी है मेरी नज़र में मनीष दुबे, जो कि एक शादीशुदा होते हुए भी कुछ मतलब और सिर्फ एक महिला के साथ नहीं, कुछ और महिलाओं के साथ सुनने में आया कि उनका संबंध है। और इतना मतलब क्या बोले, समाज में मतलब बहुत बड़ा उनके लिए, मैं शब्द अपना खराब नहीं करना चाहती हूँ, मतलब बहुत बड़ा जो गाली अगर मेरे मुंह से कुछ होगा तो वो मनीष दुबे जी के लिए होगा। तो उनके लिए एक लाइन है, मनुष्य के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, क्या होगा आलोक के घर द्वार का, क्या होगा आलोक के परिवार का, क्या होगा आलोक के संसार का। मैडम, आप पेशे से एक सिंगर हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत आपका बयान जाने तो क्या ज्योति मौर्य ने जो किया वो सही किया? नहीं, बिल्कुल गलत किया। किसी भी महिला को ये शोभा नहीं देता सबसे पहले कि एक शादीशुदा होते हुए ऐसा काम करे, बट कभी कभी ऐसा होता है। हमारे समाज में हमारे बराबर समानता जो मिला है, बराबरी का दर्जा, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसका हम लोग भरपूर सदुपयोग करना अगर सीखेंगे तो कहीं ना कहीं समाज की, देश की उन्नति होगी। अगर हम लोग उसका दुरुपयोग शुरू कर देंगे ज्योति मौर्य जी की तरह, तो कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश अभी जो जा रहा है, देख रहे हैं कि 136 महिलाओं को पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया गया है, तो ये समाज के लिए मतलब बहुत ही शर्मनाक घटना है। और एक तरफ तब होता जब ज्योति मौर्य जी के पति की तरफ से बहुत अत्याचार हो रहा है, मारपीट कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जैसे महिलाओं का हमेशा से रह गया, हमारे पति मारपीट कर रहे हैं दहेज के लिए, मतलब दहेज प्रथा को लेकर के जो हमारे समाज में भी है कि नहीं, दहेज बंद होना चाहिए। उसके बावजूद भी दहेज की मांग है हस्बैंड की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से, सास सबसे पीड़ित है, प्रताड़ित महिला है। तो समझ में आता है कि चलो एक कैद में, शादी के बाद एक लड़की आई और एक घर में कैद हो गई है, मजबूर है, लाचार है। मतलब जो जानवर भी एक प्यार का भूखा होता है, एक जानवर को भी आप पालते हैं तो प्यार दीजिएगा तभी आपके पास टिक पाएगा। तो वहाँ पे अगर एक महिला को, एक इंसान को अगर प्यार न मिले, सम्मान न मिले, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सबसे ज्यादा अपना इज्जत, मान सम्मान और प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं के लिए। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है, विपरीत है। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अगर वो बात होता कि नहीं, आलोक जी की तरफ से कुछ गलत होता और उसके बावजूद अगर मतलब ये करती, तो मैं कुछ देर के लिए ज्योति मौर्य के साथ में रहती। लेकिन यहाँ उल्टा है, 90% मर्द जो है महिलाओं को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। 10% अभी सोच बदला है, तो 10% चाह रहे हैं कि नहीं, घर से बाहर निकलो, तुम वर्क करो, काम करो, सब चीज के लिए फ्रीडम है। उसमें भी कुछ लोग पाबंदी लगाते हैं और शक की निगाह से देखते हैं, यहाँ गई थी, इतना टाइम में आई, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, महिलाएं तंग आ जाती है, कभी कभी तंग आके जॉब छोड़ देती है, बहुत सारा चीज है। और यहाँ मैटर क्या है कि जो हम हमारे समाज में जो पुरुष कभी नहीं चाहते हैं कि हम महिला हमसे ऊंचा दर्जा में, हमसे ऊपर होके काम करें, और उसके बावजूद ये पति सफाई कर्मी होते, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं थे या बहुत बड़े पोस्ट में नहीं, या बहुत पैसे वाले घर से नहीं थे, उसके बावजूद इन्होंने दिन रात एक करके सिर्फ बीवी के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया। और बीवी ऐसी निकली कि मतलब इस तरह का जो आप लोग देख रहे हैं कि भाई किसी पराये के लिए अपने इतने सालों का प्यार, इतने सालों का किया धरा सब पे पानी फेर गई एक पल में। तो कहीं ना कहीं ये हम समाज के लिए बहुत बुरा संदेश है और घृणित कहा जाए उसको। मतलब एक बात बताइए, जब महिलाएं गलती करती है तो उंगली उठाया जाता है, लेकिन ये महिला गलती की है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कि अपनी पत्नी के रहते हुए भी दूसरे जगह शादी करनी है बिना तलाक के, उन पतियों को टारगेट क्यों नहीं किया गया जितना ज्योति मौर्य को टारगेट किया गया? मैं एक बात बताना चाहूंगी, शुरू से ही ऐसा नहीं है कि आज ये कर रही हैं, महिला भी गलत होती है, पुरुष भी गलत होती है, लेकिन महिलाएं कुछ दायरे में रह के करती है, कहते हैं ना कि कुछ छिप गया, कुछ छप गया। मनीष दुबे भी तो गलती किया, उसको कोई टारगेट नहीं करा, वही गलती मनीष दुबे की, अपनी पत्नी को छोड़ के। बात देखिए, मनीष दुबे की वाइफ आवाज नहीं उठा रही है ना, वाइफ आके अभी तक बर्दाश्त करी। वही तो मैं बात बता रही हूँ कि जब पुरुष करते हैं ना तो महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब बर्दाश्त कर लेती है, जो समाज में इज्जत ना खराब हो, ये ना खराब हो। यहाँ पे आलोक दुबे जी की सिर्फ एक गलती है, लेकिन जब मैंने बहुत अच्छे से इस गहराई से सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, ये गलती नहीं है, ये मजबूरी हो गया उनका, क्योंकि 2020 में उनको पता चला। जनरली आप देखते होंगे, आप भी एक मर्द है, शादीशुदा है, शादीशुदा है, आपकी वाइफ अगर एक मैसेज भी अगर दिन रात व्हाट्सएप पे भी लगी रही है तो किससे बात कर रही हो, क्यों कर रही हो, शक होता है। और उसके बावजूद कोई पत्नी को इस तरह से रंगे हाथ पकड़ ले, जैसा उनका कहना है कि हमने ऐसा देखा, और चैट इतने सारे, ये सब कुछ होने के बाद भी कोई, आपको लगता है कि कोई मर्द 3 साल बीवी को बर्दाश्त करेगा? तुरंत या तो कहेगा तुम जाओ घर से बाहर। मतलब वो मर्द का ईगो हर्ट होना,
समझ सकते हैं कि आपके साथ अगर आपकी बीवी ऐसा करेगी तो आप उस समय क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी। मजबूर हो कि या तो आप बहुत अच्छे होंगे तो घर परिवार को अच्छा बनाने के लिए, चाहे समाज में फैले ना, तो कुछ दिन कोशिश करेंगे, या फिर तुरंत एक्शन लेंगे। तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने इतने दिनों तक बर्दाश्त किया इस बात को कि भाई आज न कल तो ज्योति हमारे पास आएगी। और बर्दाश्त करना, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जरूर बर्दाश्त इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि एसडीएम पद पे थे, पद का भाई कि मेरी बीवी पद पे है, अगर छोड़ देते तो लॉस में जाते इतना दिन से। तो क्यों ना हो, एक माँ बाप भी बाल बच्चों को पढ़ाता है तो उम्मीद रखता है कि बड़ा होके जवान होके, स्वार्थ पे तो पूरा दुनिया टिका हुआ है। बाल बच्चों को इतने प्यार से पाल पोस के बड़ा करने के बाद माँ बाप की भी एक उम्मीद होती है बच्चे से कि भाई हमारा बच्चा बड़ा होगा तो कल के डेट में हमको मेरा कंधे का सहारा, मतलब होता है ना कि बुढ़ापा का सहारा बनेगा। पैसा दे चाहे ना दे अलग बात है, लेकिन एक सपोर्ट बच्चे से जो होता है। हाँ, तो फिर एक पति को क्यों नहीं अधिकार है कि वो भी उम्मीद में रहे कि भाई हम इतना मेहनत किए हैं इस मतलब। और पति जब कमाता है तो पत्नी पैसा मांगती है तो वो दहेज नहीं होता है, लेकिन पत्नी कमाती है और पति पैसा मांगता है तो दहेज का आरोप लगा दे। ये कहाँ तक सही है? जैसा आलोक ने मांगा था। नहीं, आलोक ने मांगा था ये गलत है। जब पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो घर दोनों से ही चलना चाहिए। दोनों को, अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द कमाएंगे तो मर्द से ही घर चलेगा, औरत जो कमाएगी उसका कोई हिसाब खाता नहीं। पत्नी से पति पैसा नहीं मांग सकता? बिल्कुल मांग सकता। वो मांगा है तो दहेज का आरोप लगा रही है ना, अगर मांगा तो ये गलत है। दहेज का आरोप किस लिए? सबसे पहली बात कि दहेज शादी के वक्त जब मांगा नहीं गया और आज जब आप कमा रही तो, हाँ 13 साल बाद आज आपको दहेज का आरोप दिख रहा है। आज आपको बहुत सारी चीजें अफवाहें सुनने के लिए मिल रही है कि भाई कार शादी पे गलत झूठ बोला गया। तो भाई आप उस समय क्या कर रही थी? एक पत्नी तो साये की तरह होती है पति के, मतलब कहते हैं ना कि पति भले थोड़ा देर के लिए केयरलेस हो जाता है वर्क काम धंधे में बिजी होकर के, लेकिन पत्नी अगर घर बाहर दोनों काम करेगी उसके बाद भी सबसे पैनी नजर पति पे ही रखती है वो, कि चाहे वो कितना बिजी रहे, ऑफिस का काम कर ले, घर द्वार का काम कर ले, उसके बाद भी कहाँ है आप, क्यों कर रहे हैं आप, ये सारी खबर वो पत्नियां जो है सबसे ज्यादा रखती है कि पति पे मतलब एक तरह से उसका केयर कह लीजिए, एक तरह से शक कह लीजिए, या फिर प्यार कह लीजिए। प्यार है तभी वो पूछताछ होती है और पति को इतना टाइम मौका नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी ज्योति मौर्य जी इतना दिन से थी उनके साथ, तो उनको ये नहीं पता चला कि सफाई कर्मी है। बाद में पता चला, आज पता चला कि वो सफाई कर्मी है। सब बातें जो है बेबुनियादी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी महिला हूँ, अगर मेरे पे कोई ऐसे ही लांछन लगा दे, कोई ऐसे ही इल्जाम लगाते रहे तो मैं तो कभी नहीं सुनूंगी। जो इतना बड़ा समाज रायता फैल गया, इतना बड़ा खिचड़ी पक रहा है और हर जगह आप देख रहे हैं कि उन पे उंगली उठाया जा रहा है, उनको बेइज्जत किस तरीके से किया जा रहा है। आप फेसबुक के कमेंट, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा, यूट्यूब सब पे देख सकते हैं कि कितनी गालियां मिली है। उसके बावजूद भी उनका चुप रहना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं संस्कारी है, अच्छे घर की है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अच्छे घर का लोग अन्याय मतलब साइड में हम बात करते हैं सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण का, तो जब हमारे साथ अन्याय होता रहे और हम चुपचाप सुनते रहे, देखते रहे, ये कहाँ का मतलब अच्छा बात हो गया, संस्कार वाली बात होगी। अगर कोई गलत है तो उसके प्रति आवाज उठाना चाहिए, और खासकर जब खुद को गलत साबित कोई कर रहा है तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? हमको जवाब देना चाहिए ना। सब में सामने आके मीडिया से चाहे जैसे भी हो अपनी बात रखनी चाहिए, अपने लाइव के जरिए, चाहे मीडिया से नहीं मिल सकते हम कि बहुत सारे सवालों के में घिर जाएंगे, तो आप खुद से आप रख सकती थी कि आप क्या सही। और सवाल का जवाब दे दीजिए, जैसे कि समुद्र की अगर एक मछली सड़ जाए तो सभी मछलियां तो गलत नहीं हो सकती ना, तो बाकी महिलाओं को पढ़ाई छोड़ाना कहाँ तक सही है? ये मूर्ख लोग ऐसा कर रहे हैं। पहले से भी हमारे देश में महिलाओं को दबा के रखा जाता था और अब थोड़ा विकसित हुआ, लोगों का सोच डेवलप किया है, तो अब जो है हमें फ्रीडम भी मिला है और हम लोग कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पुरुषों से कंधे मिला करके काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा रहे हैं। फ्रीडम का सिर्फ दुरुपयोग नहीं होता है, ज्योति मौर्य की तरह सदुपयोग भी किया जाता है। उसके बावजूद अगर कोई मर्द किसी एक के गलती की वजह से ये सोचता है कि नहीं वो गलत की है तो हम भी गलत, पहले से ही सोच लिया, यानी कि आपका रिश्ता कमजोर है, आपका प्यार कमजोर है, आपका विश्वास अपनी बीवी को लेकर के कमजोर है, आप खोखला है, आप गलत है, तभी आप दूसरे के बारे में गलत सोचे। अगर आप सच्चे होते ना तो कभी किसी जो इतने सालों से मेहनत कर रही है, जॉब के लिए पढ़ रही है, लिख रही है, आके हो सकता है उसमें से बहुत सारी महिला जिसको कुछ महीनों बाद जॉब लगने वाला हो और उसको भी घर ले जाया गया। कहीं ना कहीं आप एक ज्योति मौर्य के चक्कर में अपने घर परिवार में आग लगा के अपने ही घर में कुल्हाड़ी, मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये गलत सोच वाले हैं। मैं उसको कहूंगी कि बहुत छोटी सोच वाले लोग ऐसा सोचते हैं, जिनकी सोच डेवलप है या फिर जो उन्हें डेवलप होने की जरूरत है। इसलिए कि समाज में जैसे श्रवण कुमार की तरह बोला जाता है ना कि मेरे बेटा, आप एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे माँ बाप को देखे होंगे वृद्धाश्रम में या रोड पे भटकते हुए, खाने के लिए मोहताज, क्या माँ बाप बच्चा पैदा करना छोड़ देता है?
नहीं छोड़ता है। अब बच्चा पैदा करने के बाद भी क्या बच्चा को प्यार करना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। क्यों नहीं ऐसा छोड़ता है? क्योंकि उस प्यार मतलब बोला जाता है ना कि माँ बाप से बढ़ के प्यार, तो ठीक वैसे ही अगर एक पति पत्नी का प्यार विश्वास में रिश्ते मतलब टिका हुआ है, तो फिर एक छोटे से घटना, मतलब ये छोटा कि ये बड़ा कि ऐसा घटना बहुत होते आया है, सिर्फ ज्योति मौर्य ही नहीं है। उसके बाद आप दुनिया समाज में ऐसे चल रहे हैं तो देख रहे हैं बहुत सारा चीज हो रहा है, आपकी नजर के सामने बहुत कुछ होता है। शादीशुदा महिला दूसरे मर्द के साथ घूम रही है, बहुत कुछ हो रहा है। उसके बावजूद भी लोग उस पर ध्यान नहीं गया। ज्योति मौर्य का देश में पूरा फैला तो हम सोच ले कि मेरी पत्नी भी ऐसी हो जाएगी, तो इसका मतलब आपका सोच। मनीष दुबे के लिए अगर अपने पत्नी को छोड़ सकती है, मतलब पति को, आलोक को, तो कल को अगर मनीष दुबे से कोई अच्छा मिले तो उसको भी छोड़ सकती है? बिल्कुल छोड़ सकती है। जो लोग, अब देखिए हम यही कहेंगे कि उनका प्यार तो ये नहीं हो सकता है। अगर प्यार होता तो पहले पति का जो किया हुआ त्याग और समर्पण था, ठीक है वो टॉर्चर, वो सुनने में आएगी टॉर्चर हो रही थी, तो आप सबके सामने खुल के आइए ना, उसकी जांच करवाइए ना। अगर कल के डेट में आलोक मौर्य जी गलत होंगे तो मैं आपके सपोर्ट में रहूंगी और आपके सपोर्ट में भी गाना बनाऊंगी। मैंने पहले से तय कर लिया है, लेकिन अभी तो मुझे 100% आपकी गलती दिख रही है। और अगर आप ऐसा कर सकती हैं, एक इतना प्यार करने वाला पति सपोर्ट कर रहा है, दिन रात खड़ा है, कहाँ मिलता है? हम तो मैं समझते हैं कि भगवान के स्वरूप ऐसा मर्द जो कि पत्नी के एक एक सपने को सच करने के लिए दिन रात जीता हो, और उसको ऐसा मिल सकता है। तो मनीष दुबे क्या, मनीष दुबे तो 3 औरत को पहले से ही नचा रहा है, तो क्या मतलब है कि उनका प्यार इतना, हाँ रख लेगा तो छोड़ दीजिए, इतना मजबूत प्यार कहाँ से पा लीजिएगा आप उस मनीष दुबे से? बस दिखावे की दुनिया है, भ्रम की दुनिया, भ्रम जाल में रहिए। और ऐसे ही अगर ऐसी कोई भी महिला ऐसा कर रही है तो भ्रम जाल में रहिए और अपने परिवार को बर्बाद कीजिए बस। जो पति पढ़ाना चाहते हैं पत्नियों को लेकिन नहीं पढ़ा पा रहे, इसकी वजह से उन लोगों को क्या संदेश आपके माध्यम से? उन लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि देखिए, आप लोग अगर पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और इस समाज से जुड़े हुए हैं, तो आप जरा सोचिए कि एक महिला जो बचपन से लेके ख्वाब देख रही है, सपने देख रही है, बहुत सारे नारा भी लगाया जा रहा है कि भाई बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू मत पढ़ाओ, बबुनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा, ये सब चीज इतना वायरल हो रहा है जिससे पता चलता है कि, और खास करके लड़कियों भी वायरल कर रही है, बहुत सारी लड़कियां भी इस पे रील्स बना के, तो ये सबसे पता चलता है कि भाई क्या बेटी को नहीं पढ़ने का हक है। और अगर बेटी को पढ़ने का हक है और बहू को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो मैं बोलना चाहूंगी उन सभी से, तो वो बेटी भी तो आज न कल बहू बनेगी, तो पढ़ लिख के अपनी डिग्री को क्या संदूक में बंद करने के लिए पढ़ेगी? तो फिर बेटी ही मत पढ़ाओ ना, बेटी को पढ़ाना ही छोड़ दो। फिर समाज जैसे बहुत सालों पहले पीछे थे और पिछड़ा हो जाएगा और पीछे चला जाएगा। इतना डेवलप होने के बाद भी लोगों, इतना फ्रीडम होने के बाद भी लोगों की सोच अगर अभी भी इतनी संकीर्ण और इतनी छोटी है कि भाई पढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा सिर्फ एक लोगों की गलती वजह से, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि ऐसा सोचना, आप अपने ही घर में आग लगा रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि आपकी बीवी पे, जब आपको खुद की बीवी पे भरोसा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद आपकी बीवी भी अगर थोड़ा बहुत प्यार भी होगा तो आपसे कहीं ना कहीं उनके मन में मतलब जहर, मन मुटाव, ये रिलेशन को खराब करने का सिलसिला जारी रहेगा। तो बेटर यही होगा कि भाई पहले अपने घर को देखिए, बाद में दुनिया को देखिए। बिल्कुल, हाँ, सही बात है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि हमारे साथ शिखा सिंह राजपूत जी थी, जो कि काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को रख रही थी और बता रही थी कि किस प्रकार से ज्योति मौर्य ने जो किया वो बिल्कुल गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और जो पति अपनी पत्नियों को पढ़ाई छोड़ा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा इन्होंने संदेश दिया कि अगर समुद्र की एक मछली सड़ जाए तो उसके लिए सारी मछलियों को नहीं निकाला जा सकता, उस सड़ी हुई मछली को निकाल दिया जाए तो बाकी मछलियाँ सुरक्षित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा संदेश रहा। इन महिला के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की प्रेम कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।